अरे आस्था, अरे सुनो तो सही। नहीं क्या क्या सुनूं? तुम ये बताओ शादी कर रहे हो या नहीं? जल्दी क्या है, पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी के तैयार हो जाएं। तुम इस्लाम कबूल तो कर लो, फिर शादी भी कर लेंगे। वाह, तुमने तो यहाँ आकर जॉब ढूंढ ली और बढ़िया ऐश करते हो बाहर। धोखेबाज। अब चुप भी हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा। क्या क्या कर लोगे तुम? मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। क्या टुकड़े टुकड़े करोगे तुम मेरे? मानते हो या नहीं? नहीं क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सुबह सुबह खोली हमने पलके अपनी, तो सूरत आपकी नजर आई। हमने सोचा हमारा ख्वाब पूरा हुआ, अब तस्वीर आपकी नजर आई। कसम से खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है आपको। आपका नाम तो संजय है ना, तो आप कब से खुदा की बात करने लगे? क्यों, खुदा के नाम से परेशानी है क्या आपको? ना मुझे भगवान से कोई परेशानी है और ना खुदा से, लेकिन हम कुछ महीनों से डेटिंग ऐप पर बात कर रहे हैं और वहाँ आपका नाम संजय है। आपको पहली बार देखते ही मोहब्बत हो गई थी मुझे आपसे। पर मैं एक सच बताना चाहता हूँ आपको, मेरा नाम शादाब असलम चूना वाला। तुम सादाब हो या संजय, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, समझे? आस्था आ गई तू? हाँ, माँ कहाँ है? माँ, आस्था आई है। कैसी है? पापा आप ही लीजिए ना लड्डू। इसी को खिलाओ। आजकल तुम किसके साथ रह रही हो? ले बेटा, पानी पी। पहले उसे खा तो लेने दो, खाने के बीच में ही आपने सवाल जवाब चालू कर दिए। अभी तुम बात कर रही थी तो वो बता रही थी ना। अब मैं पूछ रहा हूँ तो इसमें कितनी देर लगेगी? पापा, कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला है, हम दोनों साथ में रहते हैं। कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला है? जिसके साथ तुम रह रही हो वो लड़का है या लड़की? लड़की है पापा। ये लड़का लड़की में कब से बदल गया? ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं आप? ये मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, सारा मोहल्ला बातें कर रहा है। ये तुम्हारी लड़की एक लड़के के साथ लिव इन में रह रही है। शादी के पहले ये सब कर रही है। इसे शर्म तक नहीं आ रही है लिव इन में रहने में। इसे हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं। इससे कह दो और या बिस्तर बांधे खड़ा कर रहे। पापा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आस्था, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, ऐसे नहीं जाते बेटा। हाँ, मैं अपना भला बुरा जानती हूँ और अब ना मेरे से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। रोको मत इसे, रोको मत, जाने दो। इससे कह दो अगर ये दहलीज लांगी ना फिर कभी यहाँ ना आए। आज से हम लोग मर गए इसके लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी है वो हमारी। आस्था, पापा है वो तुम्हारे, गुस्से में बोल रहे हैं। छोड़ो माँ। आस्था, नहीं जा बेटा, बेटा नहीं जा। जाने दो, इसे देख के लिए पढ़ा था इसे देख के लिए। शादाब, तुमने बोला घर में पूजा पाठ नहीं होगी, मैंने माना। तुमने बोला घर वालों से कोई संपर्क नहीं रखना, मैंने वो भी माना। तुमने बोला मुरैना चलो, मैंने वो भी माना। और मैं तुमसे इतने दिनों से बोल रही हूँ कि शादी कर लेते हैं, और तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते और चाहते हो कि मैं पालतू की तरह तुम्हारी हर बात मानती जाऊं। शादी के लिए मैंने कब मना किया है?
और तुम खुद शादी नहीं करना चाहती। मान लो मेरी बात, कर लो इस्लाम कबूल, अगले तो शादी भी कर लेंगे। अच्छा, प्यार करते टाइम तो नहीं कहा था तुमने इस्लाम कबूल करोगी तो प्यार करूंगा। 11 में रहते टाइम ही नहीं कहा इस्लाम कबूल कर लो तो साथ में रहेंगे। तो शादी के लिए ये शर्त कहाँ से आ गई? अगर ऐसा ही है ना तो मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। तुम ढूंढ लो कोई अपने धर्म वाली। क्या हुआ, काम मुकम्मल हुआ या नहीं? अभी नहीं, पर जल्दी काम मुकम्मल हो जाएगा। कैसा टाइम पे मिला ना, तो काम भी जल्दी खत्म करो। जी जी जी। रोकना कौन चाहता काफिर औरत? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नमस्कार। 15 दिन हो गए सर, बेटी का कहीं पता नहीं चला। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन आपके मामले में आपकी बेटी खुद घर छोड़कर चली, वो बालिग है। वो ठीक है सर, पर पता तो चले वो कहाँ है। और उस लड़के को आपने गिरफ्तार नहीं किया, उसे पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। अब कहा जाएगा साले? हाँ? अरे सर कैसे है? मेरी शादी भी नहीं, अभी मैं कुंवारा हूँ। अच्छा लगा लो। हट! दिखता नहीं क्या?
जी बताइए। जनाब 2 दिन हो गए सादाब को पकड़े हुए, कोई उससे मिलने भी नहीं देता। आखिर उसने क्या किया है? देखिए, आस्था मिसिंग है। उसके परिवार वालों को शक है कि सादब ने उसके साथ कुछ गलत किया है। सर ऐसा कुछ नहीं है, शादाब तो उससे कोई शादी करना चाहता था, वो उसको छोड़कर खुद गई है। सर मेहरबानी करिए। कहाँ है लड़की? क्या किया लड़की को बता? कोई औरत मुझे हाथ नहीं लगा सकती। तू बताएगा मुझे। मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम, कुछ नहीं किया मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम। मैं बताता हूँ। बता 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 बता। मार दिया मैंने उसे। साहब हर रोज मुझसे शादी के नाम पर लड़ती। मैंने उससे साफ कह दिया था, जब तक इस्लाम कबूल नहीं करती शादी नहीं होगी। और वो मारने के लिए तैयार ही नहीं थी साहब। मैंने उसे जान से मार दिया साहब, मैंने उसे जान से मार दिया, जान से मार दिया साहब, मैंने उसे मार दिया साहब। लाश कहाँ है? लाश लाश के मेरे टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए साहब, ये साहब, ये मैंने इस बोट पे ही पता चलेगा। लेके चलो उसको। जी सर। दिल को सबक सिखाएंगे, सबके बदले सर लाएंगे, दिल को सबक सिखाएंगे, सिखाएंगे। आप इस जल्लाद को बचा रहे हैं। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तब भी आप इसको बचाते। इसकी गर्दन काट के कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? इसको सजा कानून देगा। क्या किया आपने? मैंने वही किया। इस टुकड़े देखने के बाद एक बाप को करना चाहिए था। मुझे मालूम है ये कानून के हिसाब से गलत है, लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी के इस टुकड़े देखे हों उसके लिए गलत सही सब बराबर है। मैं सभी माँ बाप की तरफ से आगाह करना चाहता हूं उन दरिंदों को, याद रखें किसी आस्था का सर कटेगा तो इसी तरह उसका भी सर कटेगा। गर्दन काटने की संस्कृति को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो सचेत हो जाए।